इतनी ज़्यादा स्किन ऑयली है, इतने पिंपल्स हो रहे हैं, पूरी स्किन रेड हो रही है, ऊपर से सेंसिटिव इतनी है, कोई भी प्रोडक्ट लगाओ सूट ही नहीं करता। ऐसी स्किन पे क्लीन अप या फेशियल किस तरह से किया जाता है, कौन से प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने चाहिए, सारा मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। वीडियो को तो एंड तक देखना और लाइक अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी फर्दर वीडियोज़ के लिए। सबसे पहले क्लीन अप करने के लिए हमने क्लेंजिंग लिया। क्लेंजिंग मैंने लिया है लाइम का नींबू वाला क्लींजिंग, जो कि ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होता है। सारा ऑयल एक बार में एक झटके से निकाल देता है, स्किन को एकदम डीप क्लीन कर देता है। स्किन में आपके अगर पोर्स भी हैं, क्लॉग्ड हो गए हैं ना, उनको भी क्लीन करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है। एकदम बहुत ही अच्छा क्लेंजिंग होता है। ऑयली स्किन के लिए मैं 2 क्लेंजिंग आपको बताती हूँ। एक तो जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, लाइम बहुत अच्छा है, ब्रांड आप किसी भी ब्रांड में देख सकते हो अपने बजट फ्रेंडली के अकॉर्डिंग। और दूसरा एलोवेरा का भी, जो ऑयली स्किन पे बहुत अच्छा जाता है। ड्राई स्किन वाले कभी भी एलोवेरा यूज़ मत करना, कभी भी कोई भी ऐसी सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट जैसे नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, ऐसे फ्रूट्स जिसमें छपे हो ना, वो प्रोडक्ट कभी मत लेना, आपकी स्किन को और ड्राई कर देंगे। और ऑयली स्किन वालों को वही प्रोडक्ट एकदम रामबाण इलाज है, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो सबसे पहले मैंने सर्कुलर मोशन में बहुत अच्छे से पूरे फेस पे क्लेंजिंग अप्लाई किया। 2 से 3 मिनट के लिए हमें अच्छे से रब करना होता है, लेकिन स्किन सेंसिटिव है तो हाथ का प्रेशर ध्यान से यूज़ करना, कि बहुत हार्श हाथ मत यूज़ करना, बिल्कुल जेंटली सॉफ्टली करना है। और जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि गंदगी ज़्यादा है, ऑयल ज़्यादा है, इनकी जैसे नोज़ के अराउंड, अपर लिप्स पे बहुत ज़्यादा हमें लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा डेड स्किन भी है और ऑयल भी है, तो मैं नोज़ के अराउंड बहुत अच्छे से कर रही थी। मैंने काफ़ी ध्यान दिया कि जो भी हमारा एक्सेस ऑयल है, डर्ट है, डस्ट है, वो अच्छे से निकल जाए। इनके अंडर आइज़ में भी काफ़ी स्ट्रेस था, ब्लैकनेस हो रही थी, इसलिए हमने आइज़ के अकॉर्डिंग भी क्लेंजिंग को अच्छे से किया। लेकिन आइज़ के अराउंड कोई भी प्रोडक्ट लगाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना कि आइज़ एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है हमारे फेस का, तो उसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए, वरना कस्टमर को ईचिंग या इरिटेशन हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर को आइज़ में पहले से ही कोई प्रॉब्लम हो, तो उनको बोलिए कि आप अपनी आइज़ क्लोज़ करके रखिए, बिल्कुल भी ओपन मत करिएगा जब भी हम प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं, जिससे आपका क्लेंजिंग आराम से हो पाएगा। अब क्लेंजिंग हो गया है, दूसरा स्टेप हमारा होता है स्क्रब। मैंने लिया है एकदम ही अच्छा डायमंड का स्क्रब, जो कि होता है ऑल स्किन टाइप्स। अब हमने सारे, अब जैसे ऑयली स्किन है इनकी, लेकिन हम सारे ही एकदम स्किन को ड्राई कर देने वाले प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर सकते हमने, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए ऑलरेडी हमने लाइम फेस वॉश से इनका क्लेंजिंग कर दिया है। इसलिए हमने अब डायमंड का लिया है, जो कि ऑल स्किन टाइप्स है, ना ज़्यादा वो स्किन को एकदम हाइड्रेट करेगा, ना एकदम स्किन को आपकी ड्राई करेगा, जो भी आपकी डेड स्किन है ना एकदम से निकाल देगा। इसलिए ऑयली स्किन पे आप स्क्रब करना चाहो ना, तो महीने में आप 3 से 4 बार आराम से कर सकते हो, क्योंकि ऑयली स्किन में बहुत जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा ऑयल बनता है और डेड स्किन भी काफ़ी जल्दी आती है। तो ऑयली स्किन वाले कर सकते हैं महीने में 3 से 4 बार, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं। 2 से 3 मिनट इनफ है, उससे ज़्यादा मत करना, वरना स्किन पूरी छिल जाएगी, ब्लैक हो जाती है। स्क्रब करने की भी, हर प्रोडक्ट को यूज़ करने का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक टाइमिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग करोगे तो कभी भी आपके फेस को कोई नुकसान नहीं होगा। अब स्क्रब आप देखिए, मैंने भी 2 से 3 मिनट किया था, उसके बाद जेंटली मैंने वेट स्पॉन्ज लिया, उससे पूरा फेस अच्छे से पोंछ दिया है, क्योंकि इसके बाद हम करने वाले हैं इनके फेस की मसाज। तो उसको करने के लिए जो भी प्रोडक्ट पहले अप्लाई किया हुआ है फेस पे, उसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, जिससे मसाज जो हम करने वाले हैं वो स्किन में जेंटली अच्छे से डीप पेनिट्रेट होके जाएगा प्रोडक्ट, और स्किन एकदम ग्लो करेगी, शाइन करेगी, कोई भी प्रॉब्लम या रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने लिया था केसर जेल, जो कि बहुत अच्छा होता है ऑयली स्किन के लिए, मसाज के लिए। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल भी मैंने कोई क्रीम नहीं ली, एकदम जेल लिया है, बहुत माइल्ड जेल लिया है, क्योंकि ऑयली स्किन में ऑलरेडी इतना ऑयल बनता है, अगर हम क्रीम से मसाज करेंगे तो इनके और पिंपल्स आ जाएंगे और रेडनेस आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इतने पिंपल्स हैं स्किन पे। इसलिए जो भी क्रीमी प्रोडक्ट्स हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स हैं, वो ऑयली स्किन से एकदम ही दूर रख देना, बिल्कुल टच ही मत करना। जो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट हैं, जैसे कि हमारा जेल हो गया, माइल्ड एक्सफोलिएटिंग स्क्रब हो गया, लाइम फेस वॉश हो गया, बिल्कुल पानी वाले जो प्रोडक्ट्स आते हैं ना जेल बेस्ड, वो यूज़ करने हैं। देखिए किस तरह से मैं मसाज कर रही हूँ, कर तो मैं इनका क्लीनअप ही रही थी, लेकिन मैंने फिर भी इनके फेस पे मसाज दी 3 से 4 मिनट की, जिससे इनको रिलैक्स भी मिले और थोड़ा सा इनके फेस पे ग्लो भी आए, और स्किन इतनी जो डैमेज ऑलरेडी हो रही है ना, उसमें थोड़ा तो हीलिंग हो एटलीस्ट। अब कस्टमर तो ये चीज़ नहीं समझता, जो मैं एडिशनल चीज़ें करते हैं अपनी तरफ से, जनरली हम क्लीनअप में
मसाज नहीं करते हैं, वो हम सिर्फ फेशियल में ही करते हैं। क्लीनअप में सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं, वो होता है क्लेंजिंग, दूसरा होता है स्क्रब, तीसरा होता है हमारा फेस पैक। लेकिन मैंने इन क्लाइंट को मसाज दे दी थी जिससे इनके फेस में जो इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना वो थोड़ी सॉल्व हो और क्लाइंट का फेस अच्छा हो जाए। इसलिए हम थोड़ी एडिशनल चीज़ें अपनी तरफ से भी कर सकते हैं क्लाइंट के बेनिफिट के लिए। ठीक है, इससे हमारा क्लाइंट भी खुश होता है और बिल्कुल परमानेंट कस्टमर आपके पास तभी बनते हैं, एक तो आपका बिहेवियर अच्छा हो, दूसरा आपका काम अच्छा हो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, जो कि मैं कर नहीं रही थी क्योंकि इनके फेस पे इतने वाइट हेड्स थे नहीं, लेकिन कस्टमर ने बोला नहीं मैंने क्लीनअप इसीलिए करवाने आई हूँ आपसे कि मेरा मेन मोटिव है, मुझे कुछ ग्लो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ मेरे वाइट हेड्स निकल जाएं, जबकि इनके फेस पे इतने थे भी नहीं। तो मैं बिल्कुल संभल के बहुत कॉशन के साथ स्टिक चला रही थी क्योंकि फेस में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम थोड़ा भी इसको हार्शली यूज़ कर देंगे या स्टिक मैंने ज़्यादा हार्डली चला दी तो वहीं ब्लड आ जाएगा। नोज़ देख रहे हैं, अभी सिर्फ नोज़ के अराउंड चलाई है हमने, वो पूरी नाक इनकी लाल हो गई एकदम, देखिए। अब हम इनके इस वाले नोज़ पे भी कॉर्नर्स में, सबसे ज़्यादा नोज़ के कॉर्नर्स में हमारे वाइट हेड ज़्यादा रहते हैं जनरली लोगों के, तो वहाँ पे ही आपको स्टिक एकदम अच्छे से चलानी है। सेंसिटिव स्किन हो तो अवॉइड करिए, एक्सफोलिएटिंग टिश्यूज़ आती हैं वाइट हेड्स रिमूवल के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी क्लाइंट को प्रॉपर स्टिक चलवा के ही निकलवाना था तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, तो मैं जितना संभल के प्रिकॉशन जितना मैं ले सकती थी अपने तौर पे मैंने वो लिया और मैं बिल्कुल आराम से चला रही हूँ। देखिए, नाक की मैंने पूरे निकाल दी, एक बार फिर मैंने नोज़ पूरी क्लीन कर दी। इसके बाद जब कस्टमर ने मुझसे बोला कि मेरे चीक्स के भी वाइट हेड्स निकालो, चीक्स पे भी, अरे भाई चीक्स पे कितने वाइट हेड्स हैं आपके, चीक्स तो पूरे लाल हुए पड़े हैं, पिंपल से भरे पड़े हैं, कहाँ वाइट हेड्स दिख रहे हैं आपको। लेकिन कस्टमर नहीं मानी, उन्हें चलवाना था तो मेरा काम है कस्टमर की भी सुनना, तो मैंने अपना काम नहीं ख़राब करना, अपना नाम नहीं ख़राब करना, तो अपने हाथ को बहुत संभल के चलाया मैंने, और जहाँ मुझे लग रहा था धीरे धीरे मैं वाइट हेड्स निकाल सकती हूँ तो मैंने किया कोशिश और पूरा धीरे धीरे करके इनके फेस के वाइट हेड्स निकाल दिए। तो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं कि मैंने क्या यूज़ किए हैं इनके फेस पे, तो उनको आप नोट कर सकते हो। ऑयली स्किन पे कभी भी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ मत करना, हमेशा लाइम बेस्ड या एलोवेरा बेस्ड क्लेंजनर हम यूज़ करेंगे। दूसरा, स्क्रब आप नॉर्मल ऑल स्किन टाइप्स ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारा जो क्लेंजनर है वो हमने फोम बेस्ड ले लिया है जो कि सारा ऑयल निकाल देगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ हमने जो मसाज जेल लिया है, अगर आप मसाज देते हो अपने कस्टमर को तो वो भी आपको वाटर बेस्ड जेल से करनी है मसाज, क्रीम यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, अब जब आप वाइट हेड्स निकालते हो, ब्लैक हेड्स निकालते हो तो उसके लिए आपको ये स्टिक ज़रूर रखनी है अपने सैलून पे। इससे बहुत ही इजीली छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स या जो भी आपके स्पॉट्स होते हैं वो इजीली निकल जाते हैं। देख रहे हो, स्टिक चलवा के कस्टमर के नाक लाल हो गई, कस्टमर की गाल लाल हो गई है, लेकिन कस्टमर को अभी भी चैन नहीं था। उन्होंने बोला फॉरहेड पे भी चलाओ और मेरी चिन पे भी चलाओ। तो बस फिर क्या था, हमने धीरे धीरे हाथ चलाया और पूरे फेस पे स्टिक चला डाली। पूरे फेस के वाइट हेड्स विजिबल थे, इनविजिबल थे, कस्टमर के अकॉर्डिंग तो थे, तो वो भी निकाल दिए। फॉरहेड पे भी, फॉरहेड के बीच में ज़्यादातर रहते हैं लोगों की, ऑयली स्किन पे वाइट हेड ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनके ओपन पोर्स भी होते हैं और ऑयल भी जल्दी एक्यूमुलेट होता है, गंदगी भी जल्दी पकड़ती है हमारी ऑयली स्किन। इसलिए महीने में 15 दिन में एक बार आप क्लीनअप करवाते रहोगे ना तो स्किन कभी भी गंदी नहीं होगी, पिंपल्स भी इतने कम आएंगे आपके कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मेरी कस्टमर थी, ट्रीटमेंट तो करवा रही थी लेकिन बिल्कुल भी क्लीनअप फेशियल कुछ भी नहीं लेती थी। जब स्किन को क्लीन ही नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस। जितना आप स्किन को क्लीन करोगे, क्लीनअप करवाओगे, फेशियल करवाओगे, उतनी आपकी स्किन की गंदगी निकलती रहेगी। टॉक्सिक सब्सटेंस जो फेस पे बन रहे हैं, धूल, मिट्टी, ये पोर्स का क्लॉग्ड होना, डेड स्किन, वो सब निकलती रहेगी, तो स्किन हेल्दी भी रहेगी, स्किन शाइन भी करेगी, ग्लो भी रहेगी और ऐसे पिंपल्स और रेडनेस तो बिल्कुल नहीं आएंगे। अब जब हमने पूरे फेस पे स्टिक चला दी, स्किन लाल हो गई, तो मैंने आइसिंग भी कर दी। ये चीज़ आप नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कस्टमर की स्किन रेड हो जाए, चाहे आप ब्लीच कर रहे हो उसके बाद रेड हो रही है, चाहे D10 लगा रहे हो उसके बाद रेड हो रही है, या कभी कभी आपने थोड़ा हार्ड हाथ अपना यूज़ कर दिया मसाज या स्क्रब लगाते हुए, तो स्क्रब ज़ोर से रगड़ दिया, तो उसके बाद तुरंत अपने क्लाइंट के फेस पे बर्फ़ लगा दो।
बर्फ़ में इतनी कमाल की हीलिंग पावर होती है ना कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है फेस में, अगर तुरंत आपने लगा दी, अगर आपका जल भी गया है ना कहीं सा वैक्सीन से, कभी-कभी जल भी जाता है कस्टमर, तो वहाँ पे आप तुरंत जब बर्फ़ लगा दोगे ना, वो तुरंत वहीं दब जाएगी प्रॉब्लम और आएगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब हमने देखना इनके फेस पे, पूरे फेस पे बर्फ़ लगा दी है 2 से 3 मिनट, तो रेडनेस कितनी कम हो गई, कितनी ज़्यादा कम हो गई, बिल्कुल 90% रेडनेस तो ख़त्म ही हो गई। और जो बची कुछ 10% है वो ये बाहर निकलेंगी, थोड़ा घूमेंगी, हवा लगेगा इनको बाहर का, तो वो ऑटोमेटिकली बैक टू नॉर्मल आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब लास्ट हमारा जो स्टेप था वो है हमारा फेस पैक। तो देखिए अब किस तरह से मैं फेस पैक लगा रही हूँ। फेस पैक भी मैंने इनका ऑयल फ्री ही लिया था, काफ़ी अच्छा फेस पैक है और क्रीम बेस्ड तो हमें कोई प्रोडक्ट लेने नहीं है, हमने लिया ही इतने इसलिए लिया था ये पैक, ताकि जो भी इनकी स्किन में रेडनेस आई है हमारी वो भी चली जाए और जो पिंपल्स आए हैं, इतने सारे पिंपल्स जो इनके फेस पे हैं वो भी कम हो। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने इनके फेस पे पैक अप्लाई किया है। देखिए ये पैक हमें 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद फिर हमें इसको अच्छे से जेंटली वाइप आउट कर देना है वेट स्पॉन्ज की हेल्प से। लेकिन पूरे फेस पे अच्छे से लगा देना, ये नहीं है कोई एरिया रह जाए। अच्छे से हमने लगा दिया, 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ भी दिया है और उसके बाद हम इसको जेंटली एक गीले स्पॉन्ज से, गीले टिश्यू से वाइप आउट कर देंगे। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ट्यूटोरियल से कुछ नया सीखने को मिला हो या कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डे आफ्टर टुमारो। देखते हैं कब हम आपके लिए और क्या नया लेके आते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। चलो बाय बाय।